खुदाम यस्सु दावे करने की बजाय साबित करके दिखाते हैं कि वो असल में कौन है। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आप जानते हैं कि अहद अतीक में लफ्ज यहोवा जो है वो 6800 से ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब आप उर्दू बाइबल या फिर इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको आमतौर पर यह तादाद नज़र नहीं आती है। उसका सबब यह है कि जब हम उर्दू बाइबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर यहोवा की जगह जो आमतौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो खुदामंद है। इसी तरह से जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पर यहोवा की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो लॉर्ड है। इसकी एक मिसाल आप ज़बूर 23 से ले सकते हैं। अब जब ये ज़बूर शुरू होता है तो कुछ इस तरह से है कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। अब ज़रा इसको इब्रानी ज़ुबान में देखिए और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये आयत आ रही है और यहाँ लिखा है अदोनाई रोई लो एख्सार। अब यहाँ पर मैंने लफ्ज़ अदोनाई बोला, दरअसल ये लफ्ज़ याहवे है या यहोवा है। तो आप कहेंगे कि अगर यहां यहोवा है तो आपने अदोनाई क्यों बोला? तो मैंने सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए कि जब यहूदी इस अहद अतीक को पढ़ते थे तो जहां पर भी लफ्ज जो था वो यहोवा आता तो उसकी जगह वो अदोनाई बोलते। और चूंकि वो अदोनाई बोलते जिसका मतलब है खुदावन, तो जब उर्दू में या फिर इंग्लिश में तर्जुमा किया गया तो इसी रवायत को बरकरार रखा गया कि जहां पर भी लफ्ज यहोवा है वहां पर खुदावन इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह से एक दूसरी दिलचस्प बात यह है कि लफ्ज यहोवा जब अहद अतीक में इस्तेमाल होता था तो वहां पर ये अकेला लफ्ज भी इस्तेमाल होता, लेकिन आमतौर पर इसके साथ कोई और टाइटल लगा दिया जाता। मिसाल के तौर पर यहोवा निस्सी, यहोवा यरी, यहोवा शलोम, या फिर एक और टाइटल इस्तेमाल किया जाता था यहोवा एलोहीम, जिसका उर्दू तर्जमा होता है खुदामंद खुदा। अब इन बातों को ज़हन में रखते हुए ज़रा इन आयात पर गौर कीजिए जो मैं अभी आपके सामने पढ़ने लगा हूं। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 20वां बाब और उसकी 26, 27 और 28 आयत, जिसमें कुछ यूं मरकूम है। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि एतकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यस्सु ने उससे कहा तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। अब इन आयात पर रोशनी डालने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कल की जो वीडियो से याद कीजिए कि उसमें हमने चंद जो सबक अक्स किए वो ये थे कि यीशु मसीह अपने बारे में दावे करने की बजाय खासतौर पर अपनी अलूहियत के बारे में वो लोगों को कहते हैं कि मेरे कामों को देखकर बताओ कि मैं कौन हूं। और जब वो उसके बारे में ईमान ले आते, जो कुछ भी यीशु मसीह ने करके दिखाते, तो यीशु मसीह उसको एंडोर्स करते। अब आइए हम अपने इस हवाले पर गौर करते हैं जो अभी हमने पढ़ा। तो इसके बारे में अपने 3 बातें जो हैं वो याद रखनी है। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि यहां पर जो कुछ कहा गया है वो क्यों कहा गया है और क्या कहा गया है। क्यों कहा गया का जवाब यह है कि ये तोमा जो था वो यीशु मसीह का शागिर्द था और यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों पर जी उठने के बाद जाहिर हुए तो ये उनमें मौजूद नहीं था। और जब शागिर्दों ने बताया कि यीशु मसीह जी उठे हैं, वो हमसे मिले हैं, तो ये इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। और दरअसल ये कहता है कि जब तक मैं उसके जख्मों में, उसकी पसली में जो है हाथ ना डालूं, उसके हाथों के जो सुराख उनमें उंगलियां डाल के ना देखूं, मैं यकीन नहीं करूंगा कि वो वाकया ही जी उठा है। और अभी यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं तो यही बात तोमा से कहते हैं कि अब आके तो खुद चेक कर ले। फिर से आपने याद रखना है कि यीशु मसीह सिर्फ दावे नहीं करते हैं, यीशु मसीह साबित करते हैं। और यीशु मसीह इससे भी कहते हैं कि तू खुद अपनी तसल्ली कर ले कि मैं वही मसीह हूं जो मर गया था, और आकर मेरी पसली में हाथ डाल, मेरे हाथ की सुराखों में उंगलियां डाल के देख के मैं जी उठा हूं या नहीं जी उठा हूं। और जब तोमा ये सुनता है तो वो इकरार करता है ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। ये पहली चीज आपने याद रखनी है कि इसका इकरार क्या है, और इसका इकरार है ऐ मेरे खुदावंद और खुदा। और जैसा मैंने ऊपर बताया कि ये वो टाइटल था जो अहद अतीक में मुसलसल खुदा के लिए इस्तेमाल होता था।
अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी अहम है कि ये शख्स जो ये इकरार कर रहा है ये कौन है। ये तो हमने बता दिया कि ये यीशु मसीह का शागिर्द है, लेकिन इसके अलावा इसकी पहचान ये है कि ये एक यहूदी है। ये वो है जिसने शुरू से अहद अतीक पढ़ा और ये बखूबी वाकिफ है कि खुदावंद और खुदा का क्या मतलब है। और यहूदियों के बारे में आप जानते हैं कि वो इस बात के सख्ती से कायल थे कि खुदा जो है वो एक ही है। और अब जब यीशु मसीह को जी उठा देखता है और वही यीशु के लिए टाइटल इस्तेमाल करता है जो कि अहद अतीक में खुदा के लिए इस्तेमाल हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई उसके मुंह से नहीं निकल गए, बल्कि उसने जब यीशु मसीह को जी उठा देखा तो वो जान गया कि ये कोई आम शख्स नहीं है जिसके साथ हम रहे हैं, बल्कि ये ज़ाते इलाही ही हो सकती है जो मौत और कब्र को शिकस्त दे सकती है। अब तीसरी बात जो है वो भी बहुत अहम है। कल की वीडियो में हमने देखा कि यीशु मसीह दावे करने की बजाय वो लोगों को करके दिखाते ताकि लोग उनके कामों को देखकर ईमान लाएं, और जब वो ईमान ले आते और उसके बारे में वो अपने ईमान का इजहार करते तो यीशु मसीह उनकी इस बात को एंडोर्स करते। और यहां पर भी जब तोमा यीशु मसीह को कहता है ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तो यीशु मसीह इसको कबूल करते, इसको एंडोर्स करते हैं और वो उससे कहते हैं कि तूने तो देखकर इस बात को समझा है कि मैं कौन हूं, और मुबारक वो हैं जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं है लेकिन वो सिर्फ सुनकर, वो पढ़कर ही मुझ पर ईमान ले आते हैं कि असल में मैं कौन हूं। सो मेरे अजीजों, हमने फिर से आज इस बात को याद रखना है कि यीशु मसीह दावे करने की बजाय वो करके दिखाते हैं कि वो कौन है, और फिर जब लोग उनके कामों को देखकर उस पर ईमान लाते हैं तो फिर यीशु मसीह उनको एंडोर्स करते हैं, और जो कोई इस तरह से उस पर ईमान ले आता है उसको वो कहते हैं मुबारक है। जब पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है तो यीशु ने कहा तू मुबारक है। और अब फिर से यीशु मसीह कहते हैं कि वो लोग जो सुनकर मुझ पर ईमान ले आते हैं कि असल में मैं कौन हूं वो मुबारक हैं। सो यूं हम देखते हैं कि जब तोमा जो कि एक बनी इसराइली है, जो अहद अतीक से जानता है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा का क्या मतलब है, और जब वो इकरार करता है और यीशु मसीह उसके इस इकरार को एंडोर्स करते हैं, तो मेरे अजीजों ये एक नाकाबिले तरदीद सबूत है कि यीशु मसीह अपने आप को खुदा समझते थे, और ना सिर्फ वो अपने आप को खुदा समझते थे बल्कि वो तवक्को करते हैं कि लोग जब वो इंजील पढ़ते हैं, जब वो पैगाम सुनते हैं, तो इसको सुन पर वो उस पर ईमान लाएं कि हकीकत में वो कौन है। और जो कोई ईमान लाता है उसके लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि वो मुबारक है। और आपने याद रखना है कि बाइबल मुकद्दस में जो लफ्ज मुबारक है इसका ताल्लुक जो है वो खुशी से है, शादमानी से है। और मेरी दुआ है कि आप जो इन वीडियोस को देख रहे हैं आप भी इसका तजुर्बा करें, और अगर अभी तक आप ईमान नहीं लाए हैं तो उस पर ईमान लाइए कि वही खुदा है। जिन लोगों ने उसे देखा, उसके कामों को देखा, उन्होंने तजुर्बे से उसे मालूम किया, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।